खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आपको सलाम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज का वचन जो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ, जो यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के आज 6 आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ा गया है। इसका जो विषय जो शीर्षक है वो मैंने दिया है। आज का विषय जो है द डोर ऑफ हेवन इन जीसस क्राइस्ट, यानी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। आज संसार में, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अलग अलग रास्ते, अलग अलग दरवाजे जो है वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरे जीजो ओनली प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा स्वर्ग का द्वार है जिसके थ्रू हम स्वर्ग में जा सकते हैं। बहुत से इंसान हैं, बहुत से लोग हैं, वो अपनी अलग अलग दलीलें, अलग अलग दृष्टांत, अलग अलग जो विद्वान है वो अपनी राय जो है वो देते हैं। वो कहते हैं कि सब दरवाजे जो है वो एक ही है और एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं, है ना। ये सोचने वाली बात है। यानी खुदा के कलाम में निर्गुण की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, उसमें खुदा के कलाम में लिखा है कि मुझे छोड़ और तू किसी की पूजा, किसी को सिजदा न कर। लेकिन हम सबको सिजदा करके किसी विशेष जो सचमुच स्वर्ग में है उसमें नहीं पहुंच सकते। मैं ये बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम ये बताना चाहता है कि स्वर्ग का दरवाजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि लोग सोचते हैं मंजिल तो एक ही है, एक ही जगह पर जाना है, लेकिन मेरे जीजो हमें ज्ञान होना चाहिए, है ना। कोई भी रास्ता हो, किसी भी रास्ते पे हम चले जाएं, मान लो मंजिल तक हम पहुंच जाएं, लेकिन जब हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो जो दरवाजा है, जो उसका मालिक है, अगर वही दरवाजा नहीं खोलेगा, है ना, कुंजी तो उसके हाथ में, अगर वो दरवाजा नहीं खोलेगा तो हम कैसे उसमें प्रवेश कर जाएंगे। मैं आपको खुदा के कलाम से बताऊंगा, मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय, प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है कि 10 कुंवारियों की तरह स्वर्ग का राज्य, 5 बहुत ही चुस्त और चालाक और 5 जो है वो मूर्ख करके लिखा गया। मूर्ख उन लोगों को कहा गया है जो चर्च भी जाते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर वहां तक पहुंचने के लिए, वो रास्ते तक पहुंचने के द्वार तक पहुंचते पहुंचते वो पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा खुदा हमारा जीवन और आपका जीवन बनाना चाहता है। हालेलुया, प्लीज अटेंशन, आप इधर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप इधर ध्यान नहीं रखेंगे तो मेरा भी ध्यान भटक जाएगा। दरवाजे खिड़की अपने आप बंद हो जाएंगे। मैं उस दरवाजे की बात कर रहा हूं जो स्वर्ग का दरवाजा, दूसरे दरवाजे देख रहे हो। मेरा जीतो स्वर्ग का द्वार जो है, अगर उन्होंने उस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया होता जो मूर्ख थी, तो वो भी अंदर जाती। और खुदा के कलाम में लिखा है कि लाला जो जब आने वाला था, जब लाला प्रभु यीशु मसीह है, दुल्हन जो है वो कलीसिया है, हमें तैयारी करनी है, हम अपने आप को तैयार करें, उस द्वार तक हम पहुंचना है। और पहुंचना ही काफी नहीं है, वहां से आगे एंटर होना और खुदा के साथ जो सुख सुविधाएं हमें मिलती है वहां पर पहुंचना है। और 5 जो है वो चुस्त और चालाक, यानी उनकी कुप्पियों में तेल, उनके जीवनों में दुआ और प्रार्थना, उनके हर एक एक्शन रिएक्शन में परमेश्वर का नाम, और दूसरी सुस्त जो सोने उठी तो वही जब लाला आया, यानी प्रभु का बुलावा आया, तो उस समय 5 जो मूर्ख
हमारे अंदर वो टैलेंट जो खुदा के हैं वो होने चाहिए, वो फ्रूट जो रूपा के हैं वो होने चाहिए, तभी तो हम उस दरवाजे तक पहुंच कर पाएंगे, नहीं तो हमें अंदर कोई भी जाने नहीं देगा। मेरे अजीजों, मंजिल तक पहुंचने के बाद घर में अगर दाखिल होना है तो मालिक जो है उसका इंतजार करेगा, इसको मैं जानता हूं या नहीं जानता। मेरे घर में कोई आएगा, अगर कोई बेल लगाएगा, पहले हम देखेंगे ये बंदे को हम जानते हैं, तुम कहां से आए हो, क्या काम है तुम्हें, तभी तो उसको अंदर लेंगे। तो खुदा भी इसी तरह से जो लोग परमेश्वर की बंदगी करते हुए उड़ करके परमेश्वर के पास जाएंगे तो खुदा बादलों के ऊपर उनको लेने के लिए आएगा। लेकिन जो लोग प्रभु की बंदगी से दूर हैं उन लोगों के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। मेरे अजीजों, ठीक है, अलग अलग दलीलें हैं, रास्ता कोई भी हो वहां पर पहुंचेंगे तो जरूर, लेकिन दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते। जो मूर्ति वो भी वहां पर पहुंची, वो भी वहां पर गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तो द्वार जो है वो बंद हो चुका, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन। मेरे अजीजों, आज हम लोग इस बात के ऊपर विचार करें, क्या हम भी कहीं ऐसे ना हो जाए कि प्रभु कहे कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन। लेकिन आज हम लोग इस बात के ऊपर विचार करें कि हम कौन हैं। हम गीत गाते हैं हम यीशु मसीह के चेले हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं, सच्चे उसके इबादत करने वाले हैं, तो हम जरूर खुदावंद के पास पहुंचेंगे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है बताता है कि अगर मालिक ही निकाल कर देगा तो हमारा पहुंचने और ना पहुंचने का फायदा कोई नहीं। इसलिए यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर के 9वीं आयत तक खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का दरबार मैं हूं। भेड़े कौन है? भेड़े विश्वासी हैं, आप लोग। हम बिना प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जा नहीं सकते। उसमें लिखा है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। भेड़े हमेशा, भेड़ जो है अपने मालिक की आवाज सुनती है। आज तो हम जल्दी जल्दी से सबकी आवाज सुन रहे हैं। मेरे दिलों, आज पखंड बहुत है दुनिया में, पखंडी ढोंगी जिनकी आवाज सुन करके उनके पीछे कहां कहां तक भागते हैं, खर्चा करते हैं, बुरी हालत हो जाती है, लेकिन कभी अपने आप के ऊपर विचार नहीं करते। हम कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, कहां हमारी मंजिल है, कहां हमें पहुंचना है। क्योंकि वचन में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में कि मैं तुम्हें कुंजियां देता हूं, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो खुल जाएगा, जो स्वर्ग में खोलोगे वो खुल जाएगा, जो बंदोगे वो बंद जाएगा। इसका उल्टा मतलब जो है हम समझते हैं, शैतान हमारे दिमाग में डालता है। कई बार हम सोचते हैं कि यहाँ पर जो हमारी दुनियावी पर्सनल जरूरतें हैं वही है, उसी को हम सोचते हैं कि खोलेंगे, है ना? हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा की पावर है, जो दुआ प्रार्थना की पावर है, उसने दरवाजा खोला। जो लोग, जिन लोगों ने दुआ प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत करा था, जो चालाक और चुस्त थी, वो अंदर गई। तो आज हम लोग जो है सोचते हैं कि वो चीज है कि जो हम बांधेंगे वो बच जाएगा, जो खुल जाएगा वो खुल जाएगा। उसका उल्टा मतलब जो हम निकालते हैं। लेकिन वो इंसान के जीवन के बारे में लिखा गया, ये इंसान इस दुनिया में मुसाफिर है,
एक दिन हमें वहां पहुंचना है। पहुंचने के बाद दो रास्ते हैं, एक स्वर्ग को जाता है, एक नरक को जाता है। लेकिन स्वर्ग का द्वार जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन जो है वो पृथ्वी पर रहे। उसके बाद वचन में लिखा कि स्वर्ग में उठाए गए। हालेलुया। उसने कहा मैं स्वर्ग से आया हूं और स्वर्ग में ही जाता हूं और तुम्हें भी लेकर के जाओ। आज जरूरी है कि हम उस स्वर्ग राज्य के लिए अपना आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद आए। 9वीं आयत में लिखा है द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सब कुछ पाएगा, हर चीज जो है उसको प्राप्त होगी, जो उसके द्वारा थ्रू प्रभु यीशु मसीह के। हम सुबह उठते हैं, क्या यीशु मसीह के द्वारा अपना जीवन शुरू करते हैं, दिन शुरू करते हैं? कई बार भूल जाते हैं, है ना? कई बार आधा खाना खा के बाद में याद आता है, अरे दुआ तो करी नहीं, है ना? फिर थोड़ा सा कहते प्रभु माफ करना, है? तो देखो कोई भी छोटे से छोटा काम प्रभु यीशु मसीह के थ्रू हम करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह जो है उसको मंजिल तक लेकर के जाएगा और दुनियावी और रूहानी बरकतें जो है वो हम पाएंगे। मेरे जीजों, आज हमारी जिंदगी में वो गुण होने चाहिए, वो एक हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा एक सच्चा और जीवता परमेश्वर है जिसमें हमने आगे बढ़ना है। मेरे जीजों, फिलिप्पियों 4:4 में लिखा है, संत पौलुस रसूल जब मसीह में सारे काम करता है तो कहता है कि मसीह मुझ में जिंदा है। वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो किस प्रभु में आनंद रहना? आजकल बहुत से प्रभु बना रखे हैं, लेकिन यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि मैं प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, है ना, बादशाहों का बादशाह। वो कौन से प्रभु आज बना रखे, है ना? 3-4 लीरें डाल रखी होती तो उसको भी कहते प्रभु, है ना? टेढ़ी पगड़ी बांध के, मतलब आके कुछ भी करके, कोई ढोंगी बाबा है तो उसको भी प्रभु बना देते हम, है ना? प्रभु माथा टेकते हैं उसे। लेकिन मेरे जिसको वो प्रभु कौन है, जिसको संत पौलुस रसूल कहता है, जिसने वो दरवाजे की खोज करी, जिसने सोचा कि यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि तो उस समय उसे जेल खाने में भी डाला गया, बड़े बड़े दुख और तकलीफें उसके ऊपर आई, लेकिन उसने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो प्रभु कौन प्रभु है? वो प्रभु है जिसने उपदेश की किताब में वो खुदा परमेश्वर जिसने जिन्नी आसमान को बनाया, जिसने चंद सूरज तारे बनाए, जिसने सारी सृष्टि की रचना करी, जिसने मुझे और आपको बनाया, हमारे अंदर जो सांस है उसने दिया, वो प्रभु की बात कर रहा। वो संत पौलुस रसूल, हम कौन से प्रभु की बात कर रहे? मेरे जीतो, आज बहुत से प्रभु जो है वो बना रखे हैं, है ना? इसीलिए मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में, उसकी 7वीं बाब में अगर हम पढ़े तो वचन में लिखा, हर एक जो मुझे प्रभु 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 कह करके पुकारता है ना, उसकी मैं नहीं सुनता। उस प्रभु में आनंदित रहना, उस प्रभु की खूबियां जाननी है। बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने की जरूरत है, जो हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया, वही रास्ता है, वही हमें स्वर्ग में लेकर के मेरी बहनों और भाइयों जाएगा। क्योंकि जो प्रभु में होकर के, खुदा में होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वही उसके बेटे और बेटियां हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी पहली आयत में जो प्रभु के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको वो कहता है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से
चढ़ आता है वह चोर और डाकू है। हालेलुया। भीड़ सलामीन प्रभु यीशु मसीह के थ्रू अपना जीवन जो व्यतीत नहीं करता वो चोर और डाकू है, और चोरों और डाकुओं का हिस्सा जो है वो स्वर्ग में नहीं है। उनका हिस्सा जो आग और गंधक की झील में है। उनके लिए शिफा नहीं है, उनके लिए बीमारियों से छुटकारा नहीं है। इसलिए संत पौलुस रसूल कहता है दुख कितना भी हो प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज हम आनंद कहां से करते हैं? हाँ जी, ठेके के ऊपर हमें आनंद आता है, अच्छे अच्छे पकवान खाने से आनंद आता है, डीजे लगे तो 1.5 घंटा डांस करे तब हमें आनंद आता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने आनंद आता है। अच्छी बात है, कपड़े तो पहनने चाहिए, लेकिन हम कहां का कैसा आनंद ढूंढते हैं, है ना? प्रभु का आनंद क्या है? प्रभु का आनंद ये है जो आप मान रहे हो, है ना? दुआ करते हो, आप वचन जो है उसको सुनते हो, ये है प्रभु का आनंद। यहां से बाहर निकल जाएंगे 100 चिंता आपको पड़ जाएगी, है जी? हम सारी चिंता को छोड़ करके खुदा के पास आए, उस आनंद में शामिल हुए, यही आनंद। और खुदा जो है वो हमें देख रहा है, इसलिए परमेश्वर जो है हमारे कामों के अनुसार जो है वो हमें फल देगा। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि जो भेड़शाला में नहीं आकर के प्रवेश होता वो दूसरी जगह से चढ़ आता है, वो चोर और डाकू है। चोर डाकू नहीं बनना, हम मसीह के अच्छे सिपाही बनना, हम सीधे आना है दरवाजे से, है ना? छुप के नहीं आना। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के पास छुपने का मतलब है कि बहुत से लोग बैठे रहते हैं, अगर उनको कहते दुआ करनी है तो वो छुप के बैठे रहते हैं, है ना? दवा तो आती है लेकिन शैतान उन्हें उठने नहीं देता, वो भी एक छुपना है, छिप कर बैठे। खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकते, खुदा के लिए कुछ बोल नहीं सकते, है ना? तो ये चीजें जो है वो हमारी जिंदगी में एक छिपना जो है वो होता है। मेरे अजीजों, योना नबी की किताब में हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि योना नबी जो है खुदा की जो खुदा का रास्ता था उसको छोड़ करके वो दूसरा रास्ता जो है उसने पकड़ लिया, और किस तरह से उसकी बुरी हालत हुई, और वो छुप करके बैठा, वो जहाज में छुप करके बैठा। वहां तो हम देखते हैं वो चोर है, वो चोर है, वो ठगी करता, वो चोरी करता, लेकिन जो हमारे अंदर चोर है उसको कभी पकड़ा ही नहीं हमने। हमारे अंदर भी तो चोर बैठे, तो चोर को भी तो पकड़ो, तो उसको बाहर निकालो। हमारे अंदर जो चोर है उसको हम निकालेंगे, तभी हम उस दरवाजे तक पहुंच पाएंगे, तभी मालिक जो है वो अपना दरवाजा खोलेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह। इसलिए गीत में एक आपने गाया, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। प्रकाश वाक्य 3:20 में वो तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता है। अगर तू अपने दिल का द्वार खोले तो वो तेरे अंदर आएगा। वो तो हमेशा हमारे लिए खड़ा, वो कीलों वाले हाथों से हमें पुकारता है, वो हमें अपने पास बुलाता है, वो हमारी जिंदगी में अपनी आशीष देता है। मेरे अजीजों, जो स्वर्गीय दरवाजे की जो कील, जो कुंजियां हैं स्वर्गीय दरवाजे की, उसका अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, और किसी के पास है नहीं है किसी के पास। क्योंकि अगर आप प्रकाश वाक्य उसका 3रा बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ोगे, अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर इसको आप देखिए। प्रकाश वाक्य उसका 3रा बाब उसकी 7वीं आयत में प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, जो पवित्र और सत्य है और जो दौलत की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह ये कहता है कि मैं
तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद कर नहीं सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। हमारे पास थोड़ी सी सामर्थ है, लेकिन फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह का अगर इनकार नहीं करते तो खुदा कहता है कि तेरे लिए मैंने द्वार खोल दी। गरीब नाजर जो है उसके लिए द्वार खोल दी। क्योंकि सामर्थ कम हो तो कोई बात नहीं, शारीरिक तौर पर हम कमजोर हो कोई बात नहीं, लेकिन आत्मिक तौर पर हमें तगड़े होने की जरूरत है। वो द्वार जो है हमारे लिए खोल देता है। प्रकाश वाक्य उसका 5वां भाग उसकी 5वीं आयत में प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, इस बार उन परचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह से जो दाऊद का मूल है, यानी प्रभु यीशु मसीह यहूदा का शेर है, बप्पर शेर। रोने की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे आंसू पूंछेगा। उस पुस्तक को खोलने और 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। कब्र का दरवाजा उसने खोल दिया। इसलिए हम भी जो मसीह में होकर के मर गए हैं, वो कब्रों में से निकलेंगे और वो स्वर्ग में जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे। मेरे अजीजों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में भी आप पढ़ सकते हो कि खुदा जो है किस तरह से अपने लोगों के लिए एक संतावना जो है वो देते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें जरूरी है कि हम शैतान के दरवाजे जो है उसको खटखटा रहे हैं। शैतान तो पहले ही सारे दरवाजे खोल के बैठा है ना, वो तो पीछे लगा हुआ। वो भी पतरस की पत्री में लिखा है, गरजते हुए शेर की तरह वो फाड़ खाने के लिए हमारे पीछे लगा, हमारे परिवार के पीछे लगा, हमारे बच्चों के पीछे लगा ना, हमारे दर्दों से हमारे घर में गड़बड़ियां डालने के लिए, है ना। आज 2 लोग चैन से नहीं रह पा रहे, बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि शैतान का काम है, शैतान आग लगा के और सबके दरवाजे अलग-अलग कर देता, एक साथ हमें जाने नहीं देता। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम जो है वो हमें बताता है, इंसान अपने घर का ताला क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है कि कोई दूसरा बंदा हमारे घर में ना आए। यीशु मसीह के पास क्यों वो चाबियां, कुंजियां क्यों है? क्योंकि दूसरे के वहां पर आना मना है। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो हमेशा अंदर और बाहर आया जाया करेंगे। अगर हम स्वर्ग के दरवाजे तक गए हैं तो उसके बाद वो हमारा अच्छा व्यवहार मालिक जो है हमें जानता हो, हम अपने मालिक को पहचानते हो। प्रभु यीशु मसीह हमारा मालिक है, हम उसको जाने, उसको जानने के लिए हमें तौबा करनी, करते तो लेना है, अपने पापों का पश्चाताप करना है, अपने घर में दुआ करनी है, अपने घर में प्रेयर करनी है। हमारे घर में आशीष आएगी, हमारे बच्चों को अधिकारी बनाना है, उनका अब उसके बेटे बेटियां बनना है। इसलिए मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां होने का अधिकार जो है वो ले, उसको ग्रहण करें। यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा उतनों को उसने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया। मेरे अजीजों, जो स्वर्गीय जो कुंजियां हैं, जो स्वर्गीय चाबियां हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की सलीब है, खुदावंद यीशु मसीह की क्रूस है, जो रोजाना हमें उस क्रूस की तरफ देखना है। वो उस क्रूस के ऊपर चढ़ करके स्वर्ग के द्वार को उसने
हम भी उस क्रूस को उठाएं, यानी प्रभु में दुख सहें, तकलीफें कई बार सहनी पड़ती है, लेकिन खुदा जो है वो हमें हमेशा के आराम में लेकर के जाएगा। मेरे दिलों, आज गाड़ी में, मोटरसाइकिल में कहीं पर सारे लोग अपने अपने घर से आए हैं और आपके पास आपके घर की चाबी भी है। अगर घर की चाबी जो है वो खो जाएगी, आप खड़े रहिए वहां पर, आपको फिर बाहर से किसी को मंगवाना पड़ेगा और बिना मतलब है उस चाबी के आप अपने घर का द्वार जो है वो खोल नहीं सकते। जैसे पतरस को खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं ये कुंजियां तुम्हें देता हूं। आज हमें भी खुदा का कलाम और प्रार्थना और प्रभु की भक्ति उसने हमें दी है, जिसके द्वारा हम उस स्वर्ग को खोल सकते हैं। जैसे एलिया दुख सुख भोगने वाला इंसान, जब उसने प्रेयर करी और आकाश से बारिश आई और फिर उसने पहले प्रार्थना करी, 3.5 बरे पृथ्वी पर में ना बरसा। आज भी आकाश जो है खुल जाता है। एलिया जो है उसने प्रार्थना करी तो स्वर्ग से आसमान से आग आई। आज जरूरी है कि हम ऐसे बने कि स्वर्ग में बैठा खुदा जो है वो हमारी आवाज को सुन करके उत्तर दे, क्योंकि वचन में यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब में लिखा है कि जो उसकी भेड़े हैं वो उसकी आवाज सुनती है, तो वो भी हमारी आवाज को सुनता है और सुन करके उत्तर भी देता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि अपनी क्रूस उठा करके उसके पीछे चले और परमेश्वर की महिमा और खुदावंद की स्तुति करें। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 13वीं आयत आप अपने घर जाकर के पढ़ सकते हो। लूका की इंजील उसका 13 बाब उसकी 23 और 24वीं आयत जो है अपने घर जाकर के पढ़ सकते हो। उसमें लिखा है प्रभु यीशु ने वहां पर एक जो सकरा मार्ग है, सकरा दरवाजा है और एक बहुत खुला दरवाजा है। जो सकरा मार्ग है वहां पे कम लोग जाते हैं, वो स्वर्ग को जाने वाला दरवाजा है। और खुला मार्ग जो है वो शैतान का मार्ग है, वहां पर बहुत लोग जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम लोग जो है उस स्वर्ग के द्वार की खोज में लगे। वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु नरक का दरवाजा नहीं है। शैतान जो है वो नरक का दरवाजा है, जिसमें जो लोग झूठे हैं, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, ऐश प्रस्ती करने वाले, शेखीबाजी, जादूगरी करने वाले, कत्लेआम करने वाले, नशेखोर, वटीखोर, लोगों का हक मारने वाले, ये सारे लोग जो है वो नरक में जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जो प्रभु के लोग हैं वो स्वर्ग में जाएंगे। आज जरूरी है कि हम लोग जो है खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ही फोकस करें। आज क्या है, बहुत सी वर्शिप होती है, बहुत से लोग जो है दुआ प्रार्थना करते हैं और बहुत से लोग जो है बड़ा कुछ करते हैं और आजकल यीशु मसीह का नाम पीछे है और इंसानों का नाम जो है वो आगे करते हैं। यही प्रॉब्लम, यीशु मसीह का नाम पीछे और मनुष्यों का नाम आगे। मनुष्य नहीं आपको बचा सकता, मनुष्य के थ्रू नहीं, आप खुदा के घर यीशु मसीह के द्वारा ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। इसलिए आज का जो विषय था मेरा, द डोर ऑफ हेवन इन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। इसलिए आइए हम अपने आप को हलीम करें। अगर हम घर में आशीष चाहते हैं, बच्चों में बरकत चाहते हैं, अपने कारोबार में आशीष चाहते हैं, अपनी नौकरी में आशीष चाहते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन जो है समर्पित करें, दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमेशा प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने बच्चों को अपनी आशीष देते हैं, अपनी बरकत देते हैं, अपनी बरकतों से मालामाल करते हैं। जैसे जैसे भी खुदावंद आप हम पर अपनी कृपा, अपना फजल करते हैं, वैसे वैसे खुदावंद हम आपके गहरे और गंभीर भेदों को प्रभु पिता परमेश्वर जानते हैं। और खुदावंद जितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज्य में
ले जाकर के खुदावन पिता परमेश्वर जी तैयारी करें, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके राज्य का विस्तार इस पृथ्वी पर हम कर सके वचनों के द्वारा। पिता परमेश्वर जितने लोग आए हैं, इनके बच्चों पर, इनके तमाम खानदानों पर आपकी पवित्र आशीष, पवित्र बरकत बनी रहे। पिता परमेश्वर जी अपना फजल करे, अपना रहम करे, और जितने लोग आए हैं इन पर कृपा करें। प्रभु जी इस वीडियो के द्वारा जितने लोग सुनते हैं उन पर भी आपकी कृपा हो, सारी कलीसियाओं के ऊपर, पासवानों के ऊपर, बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, लेमेंस के लिए, जो बाहर देशों में बच्चे हैं उनके लिए, जो यहाँ पर हैं प्रभु उनके लिए, जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए, सबके लिए दुआ करते हैं। सब लोगों को आशीष दे, बरकत दे, कोई खाली न जाए, सब आपकी बरकतें लेकर के जाए, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू, आपको आशीष।